आपको इसकी एकमात्र कारगर, साइंटिफिक और लीक प्रूफ रणनीति बता रहा हूं। गोबर और गोमूत्र है, इसके मल्टीपल फायदों को कॉमर्शियलाइज करके मार्केट में उतारा जाए। प्रियजनों के दाह संस्कार में जंगल की लकड़ी का नहीं, गोकास्ट का प्रयोग करेंगे। देखिए, यदि आप पूजा पाठ में जितना दूध का, दही का, घी का आप जितनी ज़्यादा डिमांड बढ़ाएंगे, गौ हत्या उतनी ज़्यादा होगी। डियर फ्रेंड्स, मेरा प्रणाम, मेरा अभिवादन स्वीकार करें। आज मैं आपके समक्ष एक इतना ज्वलंत विषय लेकर आया हूँ, वो हमारे जल, जंगल, जमीन, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, हमारी मोरलिटी और ख़ास तौर पर हम सब के दिलों के बहुत बहुत करीब है, वो है गौ हत्या वाला। और इसका जो शीर्षक है उसको गौर से सुनिएगा, नहीं तो आप भावनात्मक तौर पर आहत हो जाएंगे। वो ये है कि बाबा हमारे क्या गौ हत्या में प्रेरक सारे। तो ये एक प्रश्न कहा गया है, ये नहीं कहा गया है कि बाबा लोग गौ हत्या में प्रेरक हैं, और ये भी नहीं कहा गया है कि बाबा लोग कोई गौ हत्यारे हैं। ये कहा जा रहा है क्या ये लोग गौ हत्या में प्रेरक हैं, माने क्या ये गौ हत्या को रोकने का जो इनकी जिम्मेदारी है उसको पालन ना करके किसी दूसरी दिशा में जा रहे हैं और इससे गौ हत्या की प्रेरणा मिल रही है। देखिए, सरकारों की बात बिल्कुल छोड़ दीजिए। भारत की भोंगरेसी सरकारें, मतलब कांग्रेस और बीजेपी इसमें एक ही मत वाली है। पिछले 75 सालों से जिस पॉलिसी पे चल रही है उस पर आलोचना करने का यहाँ कोई मतलब नहीं है और ना हमारी सामर्थ्य है। बात ये आती है कि गौ हत्या रोकने के लिए हमारे बाबा लोग रात दिन मंचों से अपील करते रहते हैं। वो बात बिल्कुल सही है, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि इनकी जो रणनीति है, इससे गौ हत्या बिल्कुल भी नहीं रुकती। ये सिर्फ गवर्नमेंट से अपील करते हैं और जनता से कहते हैं कि हमको गौ हत्या रुकवानी चाहिए। सरकार इसमें कुछ नहीं करेगी। अब मैं आपको इसकी एकमात्र कारगर, साइंटिफिक और लीक प्रूफ रणनीति बता रहा हूँ। लॉजिकल, साइंटिफिक और लीक प्रूफ रणनीति। देखिए, ऐसा है, कोई भी किसान या पशुपालक गोवंश को तभी बेचता है जब वो पाता है कि उसको पालने का खर्चा ज्यादा है, माने उसमें इनपुट ज्यादा है और उससे आउटकम कम है, उससे बेनिफिट कम है। तो वो उसके लिए एक लाइबिलिटी बन जाता है। जो कल तक असेट था वो लाइबिलिटी बन जाता है और फिर वो उसको मजबूरी में बेचना पड़ता है। अब इसको बचाने का, गोवंश को बचाने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, जानिए क्या, कि उसका खाना खुराक, मतलब जो उसका चारा है वो सस्ता रहे, मेडिसिन सस्ती रहें, रीजनेबल रहें, उन पर अंधाधुंध मुनाफा ना हो। तो पहली बात ये कि उनका चारा सस्ता हो, मेडिसिन रीजनेबल हो, और सबसे बड़ी बात ये कि जो गोबर और गोमूत्र है, इसके मल्टीपल फायदों को कॉमर्शियलाइज करके मार्केट में उतारा जाए। सरकार तो ये कर नहीं सकती, बाबा लोग लेकिन ये काम जरूर कर सकते हैं। यदि बाबा लोग अपने मंचों से जो दुनिया भर के आह्वान करते हैं कि व्यसन छोड़ दो और ये सब कर दो, इसके साथ यदि ये सिर्फ एक चीज का आह्वान करने लगे कि आपको स्वास्थ्य और इकोलॉजी के लिए जो फ्रेंडली गौमूत्र और गोबर के प्रोडक्ट्स हैं उनका आपको हर हाल में उपयोग करना है, तो इससे मार्केट में इन चीजों की इतनी डिमांड बढ़ेगी और कंपनियां इनकी जो सप्लाई करेंगी, तो जो गोबर और गोमूत्र है जो अभी कौड़ियों के दाम पर है वो हजारों के दाम पर पहुंच जाएगा। देखिए, मैंने कोई रॉकेट साइंस की बात नहीं कही है जो आप कहें कि हमको समझ में नहीं आ रहा। ये बड़ी सिंपल सी बात है। जैसे गोमूत्र का बहुत मेडिसिनल यूज भी है स्वास्थ्य की दृष्टि से, और इसका पेस्टिसाइड्स की दृष्टि से बहुत उपयोग है। इवन गोबर को ईंधन के रूप में प्रयोग करके जापान सही के देशों ने बहुत ही एफिशिएंट फ्यूल बना लिया है। उससे वो छोटे स्तर के रॉकेट तक लॉन्च करने लगे हैं, वो शिप में यूज होने लगा है। ये एक बहुत बड़ा विषय है, मैं इसको बोल के आपका समय जाया नहीं करूंगा। मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि गोबर बेस्ट उर्वरक के साथ साथ बेस्ट फ्यूल भी हो सकता है, बेस्ट ईंधन भी हो सकता है। और सबसे सरल छोटी सी बात सुनिए, हमारे मध्य प्रदेश के ही भोपाल के एक साइंटिस्ट डॉक्टर सक्सेना है, उन्होंने एक चीज का इस्तेमाल को बहुत बढ़ावा दिया है, वो है गोकास्ट। यदि बाबा लोग इतना ही आह्वान कर दें कि हमारे भक्त लोग अपने प्रियजनों के दाह संस्कार में
जंगल की लकड़ी का नहीं, गोकास्ट का प्रयोग करेंगे। तो गोकास्ट बहुत सस्ती है, बहुत सुलभ है, बहुत इको फ्रेंडली है, प्रदूषण कम करती है, धुआं बहुत कम करती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब इस किस्म की वो अपने भक्तों को प्रेरणा देंगे या उनसे वचन लेंगे या उनको मोटिवेट करेंगे या उनको कंपेल करेंगे, तो हमारे जंगल कटना रुक जाएंगे। और ये जितना गोबर यहाँ वहाँ वेस्ट जाता है, नदियों में नालों में जाकर उनको खराब करता है, इन सब से मुश्किल से 25-30 हज़ार की एक मशीन रहती है, उससे गोबर को कंप्रेस करके गो कास्ट बना दिया जाता है। गवर्नमेंट इसको सब्सिडी के तौर पर दे, या लोग इतने, जब लोगों तक ये मैसेज पहुंचेगा तो करोड़ों अरबों रुपए दान करने वाला हिंदू समाज, जैन समाज, हमारे सिख भाई इतना दान करेंगे कि ये मशीन बहुत सस्ती लगने लगेगी हर डेयरियों में। और वहाँ का जो गोबर है, जब वो गोकास्ट के रूप में मार्केट में आएगा, तो जहाँ पर लकड़ी, जंगल की लकड़ी खर्च होती है, तो हजारों हेक्टेयर जो जंगल कट रहे हैं वो जंगल साफ होना रुक जाएंगे। दूसरा, ये बहुत इको फ्रेंडली और साइंटिफिक तरीके से उस गोबर का निपटान हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि जो गोवंश आपके यहाँ, जिसको आप अब दूध न देने की वजह से अलाभकारी समझ रहे हैं, वो लाभकारी हो जाएगा। यही बात गौमूत्र के मामले में है। हमारे यहाँ तो एक बहुत बड़े चिकित्सक हुए गौतम बुद्ध के ज़माने के जीवक। तो मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, गुरुकुल की है वो बात, कि जब उनके गुरु ने कहा कि तुम आसपास कोई ऐसी घास, कोई ऐसा तिनका ढूंढ के लाओ, एक प्रोजेक्ट वर्क दिया कि जिसका मेडिसिनल यूज ना हो, तब हम तुमको स्नातक यानी ग्रेजुएट की तुमको हम डिग्री देंगे। तक्षशिला यूनिवर्सिटी की बात है। तो उस बच्चे ने, उस बालक ने बहुत रिसर्च की और उसको एक भी तिनका ऐसा नहीं मिला जिसकी मेडिसिनल यूज ना हो। तो यही बात गौमूत्र के ऊपर भी है कि सुनने में इसको पॉलिटिकल एजेंडा बनाना बात अलग है, लेकिन गौमूत्र के जो मेडिसिनल बेनिफिट हैं, यदि वो हमारे साइंटिस्ट बता भी दें, लेकिन सबसे ज़्यादा जो अपील होती है वो बाबाओं की बातों में होती है। यदि बाबा लोग इस बात की अपील अपने मंचों से करने लगें, और मैं तो कह रहा हूँ कि उसी गौमूत्र के बने हुए जो सेंटेड, परफ्यूम वाले, अच्छी खुशबू वाले जो कैप्सूल हैं, यदि वही वो पीकर बताने लगे, तो उनके लाख, एक एक बाबाओं की लाखों की फैन फॉलोइंग है। और वहीं पर अपने सामने कहें कि देखो, मैंने गौमूत्र, गौ अर्क वाले इस कैप्सूल का सेवन किया, इससे कुछ नहीं होता सिवाय फायदे के, अभी सिर्फ बाबा रामदेव कर रहे हैं। यदि ऐसे हजारों बाबा करोड़ों अनुयायियों को करने लगे और वहीं पर वो कंज्यूम करके दिखाएं, तो मुझे आप बताइए कि वो गौमूत्र जो अभी तक एक बोझ था, अब वो असेट बन जाएगा। और उस किसान के लिए और उस गोवंश के लिए इससे अच्छी कोई बात नहीं होगी। तो मैंने जो बात बोली थंब लाइन में वो ये है कि पॉलिटिकल आंदोलन करने से, हमारे करपात्री महाराज हुए जिनको धर्म सम्राट कहा जाता था, मैं उनको बहुत इज्जत से प्रणाम कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये भी कह रहा हूँ कि उनकी रणनीति गलत थी। आप संसद को घेर कर, नेताओं पर दबाव बनाकर आप पॉलिटिक्स कर सकते हो। आप, दूसरा तरीका जो अभी मॉडल चल रहा है कि आप गोवंश के नाम पे जमीन ले लो और अनुदान ले लो और ये सब कर लो, ये सब बकवास बातें हैं, इनसे कुछ होना जाना नहीं है। लेकिन यदि यही पैसा, अब एक बहुत अच्छे वैज्ञानिक हैं हमारे यहाँ के, उन्होंने पेटेंट लिया है कंक्रीट की जगह गोक्रीट। तो गोबर और गोमूत्र पर यदि ये जनता से डिमांड क्रिएट करवा दें, तो हमारे इंडिया के डेयरी वाले एंटरप्रेन्योर भाई मार्केट को गोक्रीट से, गोकास्ट से, गोमूत्र की चीजों से पाट देंगे। इतना हमारे हिंदुस्तान में गोवंश है। तो सरकार क्या कर सकती है, साइंटिस्ट क्या कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, लेकिन जब उस रिसर्च की जनता से डिमांड ना हो, तब तक कोई एंटरप्रेन्योर भी क्या करेगा। तो सरल भाषा में आप समझिए कि गोवंश के संरक्षण का सिर्फ एक ही तरीका है, वो ये कि चारा सस्ता हो, दवाइयाँ रीजनेबल हो, लेकिन जो इसके बाई प्रोडक्ट हैं, गोबर और गोमूत्र हैं, ये इनसे इतनी डिमांड क्रिएट हो, और हम ना इसके लिए हम कुछ ना करें, सिर्फ हमारे बाबा लोग सिर्फ ये एक मॉरल अपील ही कर दें, तो इनकी इलॉजिकल अपील पर जब लोग लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, ये दुनिया भर के उपचार बताते हैं, तो लोग वो काम करने लगते हैं। तो यदि एक बार अपील करके तो देखें, यदि बाबा लोग सामूहिक तौर पर दुनिया भर की डिमांड ना करके इसकी अपील कर लें, तो मेरा निजी विश्वास है कि कोई भी किसान गाय को वास्तव में लक्ष्मी मानेगा और उसको बेचेगा नहीं। लेकिन अब जो मैंने इसका शीर्षक रखा है, इतना चुपता हुआ क्यों रखा है, कि जब हम कॉमन लोग इस बात को कह सकते हैं, बार बार उठाते हैं, तो हमारे देश में हजारों लाखों बाबा हैं।
बीसियों शंकराचार्य हैं, 4 शंकराचार्य माफ कीजिए अब नहीं है, बहुत बीसियों शंकराचार्य हैं, 50 महामंडलेश्वर हैं, हजारों धर्माचार्य हैं, हजारों बाबा हैं, और एक एक मंदिर में कई कई पंडित पुजारी हैं। तो ये इतना बड़ा जो वर्ग समुदाय है जो गौ महिमा को गाता है, लेकिन यदि मान लो वो इन चीज़ों की डिमांड को क्रिएट करने में कौन सा अपराध है, कौन सा उनको पैसा लग रहा है, यदि वो ये अपील ही करने लगे तो मेरी बात आप निश्चित लेकिन अब मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये गौ हत्या में मैं प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहा हूँ कि क्या ये लोग गौ हत्या में प्रेरक हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ ये कड़वी बात कि कैसे गौ हत्या में प्रेरक है। देखिए, यदि आप पूजा पाठ में जितना दूध का, दही का, घी का आप जितनी ज्यादा डिमांड बढ़ाएंगे, गौ हत्या उतनी ज्यादा होगी। देखिए, कोई बात कड़वी है लेकिन बड़ी साइंटिफिक है। यदि आप दिन में 5-5 दिए की आरती और सब में गौघृत का इस्तेमाल करेंगे तो इतना घी आएगा कहाँ से? ऑब्वियसली आपको उन्हीं गायों से आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के थ्रू बच्चे पैदा कराना पड़ेंगे। नेचुरली तो गाय इतना दूध देती नहीं है। तो यदि मान लिया जाए ये जो डिमांड करते हैं कि पूजा में दूध चढ़ाया जाए, दही चढ़ाया जाए, घी चढ़ाया जाए, शुद्ध घी चढ़ाया जाए, कभी सोचिए कि इतनी डिमांड को सप्लाई करने के लिए आपको कितना गोवंश चाहिए। और जिस दिन वो गाय भैंस जिस दिन वो दूध देना बंद करेगी, तब फिर उसका कटान नहीं होगा तो क्या होगा? तो कड़वी बात लेकिन सच बात वो ये है कि जो बाबा लोग इस बात की डिमांड करते हैं कि पूजा के नाम पर, देखिए, रोगियों को गोदुग्ध दिया जाए कोई गलत बात नहीं है, बच्चों को दिया जाए कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जब आप लोगों से ये वो करते हैं कि पूजा पाठ में शुद्ध घी चाहिए, तो मैं तो आज तक नहीं समझ पाया, इसलिए बहुत दावे से बोल रहा हूँ कि पूजा पाठ, यज्ञ, हवन, भंडारे और धार्मिक कार्यों के नाम पे जितना आप दूध और इनसे बनी हुई चीजों की डिमांड को क्रिएट कराएंगे, उतना मार्केट, अब उतनी गाय आ तो सकती नहीं। आप समझते हैं कृत्रिम गर्भाधान होगा, और ये भी आप जानते हैं कि ये बहुत पेनफुल प्रोसेस है। उस गर्भाधान में जो नर बछड़े होंगे उनको आपको काटना पड़ेगा। तो इसलिए यदि बाबा लोग सही में गौ भक्त हैं तो इनको डिमांड एक करना पड़ेगी जनता से कि पूजा पाठ के नाम पर या धार्मिक कार्यों के नाम पर आप दूध और उसके प्रोडक्ट का इस्तेमाल ना करें। भगवान को कोई नाराजी नहीं है, एक बात। और दूसरी बात ये कि वो सरकार से डिमांड करें कि, और बहुत छोटी सी बात है, कि चारे को सब्सिडाइज रेट में, दवाइयों को सब्सिडाइज रेट में बेचा जाए। और तीसरी बात, वो ये जनता से कहें कि जो गोबर और गोमूत्र से मिलने वाले प्रोडक्ट हैं इनका बेझिझक इस्तेमाल किया जाए, और मंचों से करके भी बताएं। तो मैंने अपनी विनम्र सम्मति से अपनी विनम्र अप्रोच आपके सामने रख दी। इसमें किसी को हर्ट करने वाली कहीं कोई चीज़ नहीं कही गई है। यदि मैंने ये कहा है तो जो कहा है उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगाया है कि आप खुद विचार कीजिए कि ये काम हमारे बाबा जी लोग क्यों नहीं कर सकते, चाहे वो हमारे जैन बाबा हों, चाहे हमारे सिख धर्म गुरु हों, चाहे हमारे सनातन के धर्म गुरु हों, चाहे कोई भी गो प्रेमी हो। इससे पर्यावरण बचेगा, जल बचेगा, जंगल बचेगी, जमीन बचेंगे, और सबसे बड़ी बात कि गोवंश जो हमारे दिलों के करीब है वो भी बचेगा। और आखिरी बात कि यदि आपको लगता है कि मेरी बात में सच्चाई है, और तो आप मुझे सपोर्ट कीजिए, इस बात को शेयर कीजिए। मेरा जो मिशन है, सेव सनातन, स्ट्रेंथन सनातन, इम्प्रूव सनातन, यूनाइट सनातन, दैट्स इट।